प्रीति मैम। मैं एक हिंदी शिक्षिका हूँ और मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने एक कविता पढ़ी थी, प्रकृति का संदेश। अभी हम पढ़ेंगे बुद्धि की जीत। ये एक गद्य है, एक कहानी छोटी सी। एक सांप था, नाम था मंदविष। बूढ़ा होने के कारण न तो वो पूरी ताकत से दौड़ पाता था और न ही बड़े जीव जंतुओं का शिकार कर पाता था। अब ऐसा कब तक चलता? भूख के कारण वह लगातार दुबला हुआ जा रहा था। आखिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। एक सुबह वह रेंगते हुए एक बड़े तालाब के पास पहुंचा और पसर गया। उस तालाब में मेंढकों का निवास था। तो एक सांप था मंदविष। हाँ, वो एकदम बूढ़ा हो रहा था, एकदम मतलब थक चुका था, मगर वो बहुत चालाक था। तो ऐसा कब तक चलता कि वो बिना खाए पिए रहता? तो एक दिन उसने एक योजना बनाई। वह एक दिन रेंगते हुए चला गया एक तालाब के पास और जाकर आराम से पसर गया, एकदम शांत पड़ गया। बाहर खेलते मेंढकों ने जैसे ही सांप को देखा तो वे डर के मारे तालाब में कूद गए। तो बाहर जैसे कि मेंढक को सबको पता है कि मेंढक को सांप खाया जाता है, तो जब मेंढकों ने देखा कि अरे बाप रे सांप आया है, तो वो डर के मारे तालाब में कूद गए। मंदविष भी बड़े धैर्य से तालाब के किनारे पड़ा रहा। तो मंदविष बहुत चालाकी से काम करना चाहता था, इसलिए वो भी बिना हिले डुले धैर्य से तालाब के किनारे पड़ा रहा। जब मेंढकों ने देखा कि सांप तो हिलता भी नहीं है, तब एक दो साहसी मेंढक उसके पास से गुजरे। तो जब देखा मेंढक ने कि अरे ये कैसा सांप है जो बिल्कुल हिल ही नहीं रहा है, तो फिर एक दो साहसी मेंढक उसके पास गए। फिर भी मंदविष ने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर कई मेंढक उसके पास आए, पर मंदविष दम साधे पड़ा रहा। तो वैसे फिर धीरे धीरे दो चार मेंढक और उसके पास आए। तो मंदविष बहुत चालाक था, उसके दिमाग में तो एक योजना चल रही थी, तो वो एकदम दम साधे पड़ा रहा, जैसे किसी को उस पर शक ना हो। मेंढकों ने इस तरह का सांप पहली बार देखा था। बात चलते चलते तालाब में रह रहे मेंढकों के राजा तक पहुंची। तो इस तरह का एकदम मंद, एकदम शांत सांप मेंढकों ने पहली बार देखा था। तो बात पहुंचते पहुंचते उनके राजा के पास पहुंची। मेंढक राज अपने सेनापति और मंत्रियों के साथ सांप से मिलने आया। तो मेंढक के जो राजा थे वो अपने सेनापति और मंत्रियों के साथ सांप से मिलने आया। मेंढक राज ने मंदविष से पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? सांप तो मेंढकों को खा जाते हैं, पर तुम उन पर आक्रमण नहीं कर रहे हो, क्यों? तो फिर राजा ने पूछा कि भैया साहब आप कौन हो और क्या चाहते हो? सांप तो मेंढकों पे आक्रमण करते हैं, पर आप तो एकदम सुस्त पड़े हो, तो आखिर क्या है इरादा आपका है, क्या है? मंदविष ने धीरे से अपने फन को ऊपर उठाया। तो फिर एक्टिंग करते हुए तो मंदविष ने अपना फन धीरे से उठाया। कई मेंढक डर के मारे भाग खड़े हुए, पर मेंढक राज कैसे भागता? वो तो राजा था। तो सारे मेंढक तो भाग गए, पर मेंढक कैसे भागता? वो तो एकदम राजा था, तो उसको तो अपना धैर्य और अपना जोश और अपना मतलब दिखाना था कि मैं राजा हूँ और मेरे में बहुत सारा मतलब कि धीरज है, साहस है। तो वह तो राजा था, दम साधे और हिम्मत दिखाते हुए वहीं खड़ा रहा। मंदविष ने धीरे से कहा, महाराज की जय हो। तो मंदविष, क्योंकि उसके दिमाग में तो एक योजना चल रही थी, तो उसी योजना के तहत उसने धीरे से कहा, महाराज की जय हो। आपकी बात सही है, पर मैं एक शापित सांप हूँ। तो उसने एक झूठी कहानी बताई। क्या बताया? कि मैं एक शापित सांप हूँ, मुझे शाप मिला है, इसलिए चाहकर भी मैं अपनी मर्जी से किसी मेंढक को खा नहीं सकता। तो उसने कहा कि मुझे शाप मिला है कि मैं चाहकर भी किसी मेंढक को खा नहीं सकता। शाप? कैसा शाप? मेंढक राज ने आश्चर्य से पूछा। मंदविष ने बताया, आरंभ किया, कुछ दिनों पहले मैं खाने के लिए एक मेंढक के पीछे पड़ा था, पर दुर्भाग्य से मैंने एक ऋषि पुत्र को डस लिया। ऋषि ने मुझे श्राप दिया, जा आज के बाद तू अपनी मर्जी से किसी को नहीं खा सकता। तो उसने एक झूठी कहानी बता दी कि मैंने एक बार गलती से एक ऋषि को डस लिया, तो उसने मुझे श्राप दिया कि अपने मन से मैं किसी मेंढक को नहीं खा सकता। अब से मेंढकों का गुलाम रहेगा, तू जा मेंढकों का गुलाम रहेगा, जा उनकी सेवा कर। अगर वह तुझे भोजन में मेंढक देंगे तो तू ही किसी मेंढक को खाकर अपनी भूख मिटा सकेगा। बस तभी से मैं आकर इस तालाब के किनारे आपकी सेवा करने के लिए पड़ा हूँ। तो उसने जो झूठी कहानी बताई, उसके तहत उसको जो शाप मिला था, तो वो आकर मेंढकों की सेवा करेगा और मेंढक अगर उसे कुछ खाने के लिए देंगे तो वही वो एक एक मेंढक खाकर अपनी भूख प्यास बुझाएगा। आप जो काम देंगे करूँगा। मैं मेंढकों को अपने ऊपर बिठाकर सैर करा सकता हूँ, नन्हे मेंढकों को इसमें बड़ा मजा आएगा। तो उसने मेंढक राज से कहा कि आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। मैं छोटे छोटे मेंढकों को अपने ऊपर सैर करवाऊंगा ताकि वो मजा ले सके। तो आप जो कहेंगे मैं आपकी गुलामी करूँगा। सांप पर बैठकर सैर, किसकी हिम्मत थी जो सांप पर जाकर बैठता? पर सांप के बार बार कहने पर कुछ मेंढक उस पर जा बैठे। तो वैसे तो सबको डर लग रहा था, पर जब सांप ने बार बार कहा तो मेंढक जाकर सांप के ऊपर बैठ गए। सांप ने उन्हें बड़ी सावधानी से तालाब के किनारे की सैर कराई और वापस छोड़ दिया। मेंढक राज ने मेंढकों की गिनती की तो सभी मेंढक सही सलामत लौट आए थे। तो सांप ने मेंढकों की सवारी कराकर उन्हें उनकी जगह पे छोड़ दिया।
तो उसके बाद राजा ने सबकी गिनती की तो सारे मेंढक सही सलामत थे। तो इस तरह मेंढक को उनके सांप के ऊपर विश्वास हो गया। अब मेंढक राज हिम्मत करके कुछ मेंढकों के साथ मंदविश की पीठ पर जा बैठा। अब मेंढक राज भी हिम्मत करके कुछ मेंढकों के साथ मंदविश सांप के ऊपर जा बैठा। उसने उन्हें जबरदस्ती सैर कराई। अब तो यह रोज का काम हो गया। मेंढक राज अपनी पसंद के कुछ मेंढकों के साथ मंदविश पर बैठ जाता और वह उन्हें सैर कराकर सही सलामत वापस ले आता। तो ऐसा हर दिन होने लगा कि सांप मेंढकों को घुमाने लगा। 3-4 दिन ऐसा खूब बढ़िया से चला। 5वें दिन मंदविश की रफ्तार धीमी पड़ गई। तो 3-4 दिन तो अच्छे से सैर सपाटा हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि सांप थोड़ा कमजोर अपने आप को दिखाने लग गया। उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई। वह घिसट कर चल रहा था। वो धीरे धीरे घिसट कर चल रहा था। मेंढक राज ने मंदविश की हालत देखी तो पूछा, क्या बात है, तुम कमजोर लग रहे हो? तो मंदविश ने धीरे से कहा, महाराज, कई दिनों से भूखा होने के कारण मुझ में उतनी ताकत नहीं बची है कि मैं आपको ठीक से सैर करा सकूं। तो उसने अपना दिमाग लगा के कहा सांप ने कि महाराज, मैं बहुत थक गया हूँ और कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया, इसलिए मैं आपको कैसे घुमाऊं, मैं आपको ठीक से सैर नहीं करा सकता हूँ। मेंढक राज सोच में डूब गया। फिर उसने अपने मंत्रियों की सलाह की। मंत्रियों ने भी कहा कि सांप को भोजन तो चाहिए ही, नहीं तो वो मर जाएगा। तो फिर सबने मिलकर कहा कि सांप को तो भोजन चाहिए, नहीं तो वो मर जाएगा और उसका पाप हम पर आएगा। तब उसने सलाह कर मेंढक राज ने मंदविश से कहा, आज से तुम रोज 1 मेंढक खा सकते हो, मैं तुम्हें इसकी आज्ञा प्रदान करता हूँ। तो राजा ने दया दिखाकर कहा कि आज से तुम 1 मेंढक खा सकते हो, मैं इसकी आज्ञा तुम्हें देता हूँ। सांप ने मेंढक राज की बात मानकर 1 मेंढक पर हाथ साफ कर लिया। फिर राजा को जबरदस्ती ढंग से सैर कराई। तो फिर सांप ने क्या किया, उसकी जो चाल थी वो कामयाब होते दिखी तो उसने एक मेंढक चट कर दिया और फिर राजा को सैर करवाई। अब यह रोज का नियम हो गया। सैर शुरू होने से पहले राजा से आज्ञा लेकर मंदविश 1 मेंढक को खाता और फिर बाकियों को सैर कराता। तो यह अब रोज का नियम हो गया कि 1-1 मेंढक वो हर दिन खाने लगा और बाकियों को सैर कराने लगा। धीरे धीरे मेंढकों की संख्या घटने लगी। उन्हीं दिनों एक दूसरा सांप वहां से गुजरा तो यह देखकर दंग रह गया। शाम को उसने मंदविश से पूछा तो उसने कहा, जब ताकत काम ना आए तो बुद्धि का सहारा लेना चाहिए। तो फिर उसने कहा कि जब ताकत ना आए काम तो बुद्धि का सहारा लेना चाहिए। मैंने सबको बुद्धू बनाकर अपना पेट भर लिया। मेरी बात मानकर मेंढक राज खुद एक के बाद एक अपना साथी मुझे भेंट में चढ़ा रहा है। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया जब मंदविश पर सवारी के लिए बस मेंढक राज और उसके मंत्री रह गए। तो एक दिन ऐसा आया कि सारे मेंढक खत्म हो गए और बचा कौन, सिर्फ राजा और उसके मंत्री। थोड़ी देर की सैर के बाद मंदविश रुका और मुड़कर मेंढक राज की ओर देखा। मेंढक राज समझ गया। वह दुखी होकर बोला, आज मेरे कारण ही मेरे वंश का विनाश हो गया। मुझे समझना चाहिए था कि एक सांप कभी मेंढक का मित्र नहीं हो सकता। तो फिर राजा की बुद्धि जागी और उसने कहा कि आज मेरी मंदबुद्धि के कारण ही मेरा पूरा वंश समाप्त हो गया। कभी भला एक सांप भी मेंढक का दोस्त हो सकता है? मेंढक का मित्र कभी नहीं हो सकता, परंतु अपने मनोरंजन के लिए मैंने अपने वंश को तुम्हारे हवाले कर दिया। फिर इसने क्या कहा कि अपने मनोरंजन के लिए मैंने अपने पूरे परिवार, अपने पूरे वंश को तुम्हारे हवाले कर दिया। आज मेरी बारी भी आ गई। मंदविश ने कुछ नहीं कहा और एक ही झटके में मेंढक राज और उसके मंत्रियों को खा लिया। तो उसकी बात का मंदविश पे कोई असर नहीं पड़ा और उसने एक ही बार में राजा और उसके मंत्रियों को खा लिया। और ये हमारी कहानी समाप्त हुई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। अपना दिमाग हमेशा लगाना चाहिए और अपना दिमाग जागरूक रखना चाहिए, एक्टिव रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद।